अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। कल हमारी तरफ से थोड़ी सी गैर हाजिरी रही क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। जो जो मुल्की हालात हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट भी हो रही हैं, कोई सियासी गर्मा गर्मी भी हो रही है, बड़ी सियासी तकरीरें भी हो रही हैं, उन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है जहीर। अस्सलाम वालेकुम जहीर। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, आज कौमी असेंबली के अंदर हल्ला गुल्ला तो हुआ, जूते तक शेर अफजल मरवत ने लहरा दिए। कल भी हमने देखा काफी हल्ला गुल्ला हुआ था। इमरान खान के मास्क पहन के आए, नवाशी की तरफ मास्क उछाला गया, कल ओथ ले लिया गया, आज भी तकरीरें होती रही, इल्जामात काफी लगते गए। और उसके बाद लेकिन फिर भी स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का जो था वो इलेक्शन हो गया। और काफी जो 321 के करीब जो थे अरकान थे, उनमें से बड़ी अच्छी मेजोरिटी ली याद सादिक ने भी, और जो दूसरे उनके बाद गुलाम मुस्तफा थे, एक को 199 वोट मिले और एक को 197 वोट मिले। तो कौमी असेंबली की हद तक एक मरहला तो तय हो गया, अभी बाकी आगे और मरहले भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है कि मरला तय हो गया है। अब कल वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है, उसके हवाले से वो फाइनल वो रहता है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि शोर-शराबा काफ़ी हुआ, वो कल भी यकीनन था बिल्कुल। और देखने में ये है कि जहाँ पे पुराने सियासतदान वहाँ आए हैं वहाँ पे सारे, और उसके अलावा नए सियासतदान भी और नए जो चेहरे हैं वो भी आपको बतदरीज नज़र आ रहे हैं और वो तकरीरें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। और शोर-शराबा दोनों दिन रहा। आज भी खासतौर पे तकरीरें हुई। अचकज़ई की तकरीर हुई, जुनैद अकबर की तकरीर हुई, फिर शेर अफ़ज़ल मरवत की तरफ से जो हुआ। तो मेरे ख़्याल में आज का जो दिन था वो काफ़ी लिहाज से मुख्तलिफ इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप 9 मई से ख़ास तौर पे जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार पहले किया गया, फिर उसके बाद 5 अगस्त को किया गया, फिर बीच में इलेक्शन का मरहला आया। तो मेरे ख़्याल में आज का जो दिन था वो काफ़ी इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि अचकज़ई जैसे बंदे ने जिस तरीके से तकरीर की है और अचकज़ई साहब की तकरीर को जिस तरह दिखाया गया है चैनल के ऊपर, तो ये आने वाले दिनों का एक पेशखेमा भी आप इसको कह लें। और जो पिछला एक बयानिया था, जिस तरह का भी था, उसको उसका एक फाइनल जिसे कहते हैं कि ताबूत के अंदर कील जिसे कहते हैं, वो आपको नज़र आएगा। क्योंकि मीडिया कंट्रोल था इमरान खान के और एक पार्टी के हवाले से निशान, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया वो अपनी जगह, मुकदमात जिस तरह बने अपनी जगह पे। लेकिन आज जो खासतौर पे महमूद अचकज़ई की तकरीर थी, तकरीर अपनी जगह थी, तकरीर के कंटेंट के ऊपर बाद में आता हूँ। लेकिन उस तकरीर को दिखाया गया, उस तकरीर को थोड़ा-सा म्यूट किया गया, फिर वापस आ गए चैनल। तो ये एक डिफरेंट आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है अगर आप इस चीज़ को समझें कि बिल्कुल उन्होंने हालाँकि किस तरह कहा कि 3 मैं करारदादें लेके आया हूँ, ये 3 करारदादें पास करें। जिन-जिन जर्नैलों ने ये किया, उन जर्नैलों के हवाले से उन्होंने बात की। जिन-जिन जजों ने, उन्होंने कहा कि जो जजेस जिन्होंने तनख्वाहें जिन्हें नहीं मिली, जिन्हें ओहदे नहीं मिले, जिन्होंने हलफ नहीं उठाए, जिन्होंने उनको हीरो डिक्लेयर किया जाए, और जिन-जिन जजों ने उनका साथ दिया उनको फारिग किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। तो ये मेरे ख्याल में फिर उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की कि इमरान खान साहब जेल में हैं और इमरान खान साहब को चाहिए आप उस उनके जाली मैंडेट के ऊपर आके बैठे हुए हैं। उन्होंने स्पीकर की तरफ भी इशारा करते हुए कहा। तो ये बड़ी एक डिफरेंट आज का दिन था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो पाकिस्तान में जो भी हार जाता है वो इनकलाबी बन जाता है। जाहिर है इतनी सीट्स नहीं मिली तो आप समझ रहे कि हमारा मैंडेट मारा गया, तो इनकलाबी बन गए। जैसे कि मौलाना फजल रहमान भी इनकलाबी बन गए कि अगर आप धांधली को नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब है आप 9 मई को मानेंगे। और मौलाना के साथ धांधली कहाँ पे हुई है? खैबर पख्तूनख्वा में वो मान रहे ना हुई है, पंजाब में तो हुई नहीं है उनके साथ। तो मौलाना फजल रहमान के पास भी नवाशी चले गए हैं, और मौलाना फजल रहमान और नवाशी की जो तस्वीर भी आई थी कौमी असेंबली से, वो भी ऐसी लग रही थी कि जैसे वो एक दूसरे के साथ बड़े शेरो शिकर हैं, मतलब ऐसे हंसते हुए, कह के लगाते हुए। तो मौलाना का ज्यादा मसला मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ है कि वो कोई उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उनके बारे में बात की। अच्छा, हमने अली अमीन गंडापुर का भी देख लिया, वजीर आला हो गए, हमने पंजाब के अंदर भी देख लिया वजीर आला, आगे सिंध में भी आगे। बलोचिस्तान का मामला अभी तक लटका हुआ है। बलोचिस्तान का अभी तक वजीर आला नहीं आया, कोई उसका नाम सामने आ गया है हाँ, अच्छा, या मैं ये अब? पहले फजलुमान साहब पे आता हूँ। देखिए, ये हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने जितनी भी पिछली टॉक सुनी है, मौलाना फजल रहमान का शिकवा कतन नवाज शरीफ के साथ नहीं है।
मौलाना साहब ने बल्कि नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप बीच में आए और आप जो है ये करें वो करें, और एक दो दफा उन्होंने दावत भी दी, उन्होंने एहतजाज के हवाले से भी उनके साथ दावत दी थी। तो यकीनन उनके साथ मिलना और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी आज, क्योंकि उनका मैंने जैसा पहले बताया कि नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। मौलाना साहब का जो शिकवा पहले नंबर पे आपने ठीक है, इनडायरेक्टली पहले नंबर पे वो है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे जिक्र भी करते रहते हैं, अगरचे उनकी सीट नहीं है, लेकिन उनका इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी विश लिस्ट बहुत बड़ी है, उनकी एम्बिशियस बहुत है, वो किसी ऐसा ओहदा लेने के लिए जिसके सामने आगे जरदारी साहब उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इनडायरेक्टली जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ, और डायरेक्टली जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ इस वजह से है एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ, कि शहबाज शरीफ साहब जाहिर है आगे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि धांधली हुई है, जिसके खिलाफ भी चलो केपी में हुई है, जो भी है, लेकिन वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि इसके ऊपर आके बैठ गए हैं, तो यकीनन नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात हो सकते हैं आने वाले दिनों में ठीक होंगे, नजर आएंगे। और इसका एक वाज़ह सबूत कल मिलेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब, हाँ, एक मैं फिक्रा मुकम्मल कर लूं। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो गए, मौलाना फजल रहमान साहब के पास नवाज शरीफ गए हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब को मौलाना फजल रहमान साहब वोट डाले। अब ये देखना ये होगा कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब को आज की नवाज शरीफ साहब की मुलाकात इस हद तक मजबूर कर देती है कि वो वोट डाले, या पिछले 2-3 दिन से जो मुलाकातें हो रही हैं असद कैसर, जुनेद अकबर, जिन्होंने आज खुद भी तकरीर की वहां पे, और एक और तीसरे बंदे के साथ मुलाकातें, वो वाली मुलाकातें वो अपने मौकफ के ऊपर कायम रहते हैं, या वो नवाज शरीफ साहब के मिलने की वजह से वो कहते हैं कि ठीक है, मैं एग्री करते हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब को वोट डालूंगा। अच्छा, मैंने अभी एक सहाफ़ी की ट्वीट देखी, उन्होंने कहा कि इमरान खान जिसको सदारती अपना उम्मीदवार नामज़द करेंगे, वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा और वो ऐसा शख्स होगा जिसको इमरान खान पहले मखसूस नाम से याद करते रहे। अब कुछ लोगों का गैस था मौलाना फज़ल रहमान और कुछ लोगों का गैस था महमूद खान अचकज़ई। तो आज जो महमूद खान अचकज़ई ने, और हमें याद है महमूद खान अचकज़ई की इमरान खान नकल उतारते थे, सर पे दुपट्टा लेके धरने के दिनों में, वो तस्वीरें बड़ी उनकी मशहूर है, वीडियो भी। तो अब मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई, तो क्या ये वाकई इमरान खान के उम्मीदवार हो सकते हैं? जो लोग गेस कर रहे हैं इसको, कोई ऐसी खबर है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ अगर जाते हैं इमरान खान साहब, तो इसके ऊपर काफी सारे सवाल दोनों तरफ से उठते हैं। एक तो जाहिर है फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब के एक दूसरे के हवाले से डीजल, ज्योति एजेंट और पता नहीं क्या क्या जो है वो है, और इसको उनका वोटर सपोर्टर किस तरह लेगा। एहतजाज करना, अपोजिशन में मिल के बैठना और चीज है, लेकिन अपना सदारती उम्मीदवार या किसी भी जगह पे कोई ओहदे के लिए आगे कर देना, वो एक मुख्तलिफ चीज है मेरे ख्याल में। अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल में वोटर सपोर्टर उनको हजम कर लेंगे, लेकिन जहां तक महमूद अचकजई साहब का ताल्लुक है, महमूद अचकजई साहब, अगर आपको याद हो 2008 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने बॉयकॉट किया था, और नवाज शरीफ साहब इन सब ने मिलकर कहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे। बाद में महमूद अचकजई साहब सिर्फ रह गए थे और जमात इस्लामी सिर्फ रह गई थी, बाकी साहब ने वो इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो महमूद अचकजई से उस वक्त के ताल्लुकात ठीक थे, उसके बाद फिर इनके दरमियान में काफी सारे फासले आ गए थे, और फिर इमरान खान साहब जो है वो नाखुश होना शुरू हो गए थे ये। और अब जाके गद्दार भी दोबारा कहते रहे से उनको, अगर मौलाना फजल गद्दार भी कहते महमूद रहे हैं अचकजई इनको। साहब की तरफ आए हैं, तो जाहिर है कि वो उनके मौकफ की तरफ है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो जब लंदन में थे तो महमूद अचकजई से ज्यादा लाडला कोई नहीं था उनके लिए, जब वो गुजरांवाला की भी तकरीरें कर रहे थे और कोयटा की तकरीरें करते थे। लेकिन जिस टाइम वो पाकिस्तान वापस आए और कोयटा में गए, तो उन्होंने, आप हमने इसी जगह पर डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले जब नवाज शरीफ कोयटा गए थे, तो कोयटा में गए थे तो वो अचकजई साहब से मुलाकात भी नहीं हुई थी, ना उनकी तरफ से कोई दावत दी गई थी, हमने इधर डिस्कस किया था। तो ये मुफादात का जो टकराव है, जो पसंद नापसंद है ये, और जो एलाइज है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। हाँ, वो तो है। और महमूद अचकज़ई को इमरान खान अपने दौर में गद्दार भी कहते रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है महमूद अचकज़ई की हमेशा से तकरीरें जो होती हैं वो बड़ी दबंग और इसी टाइप की होती हैं। अच्छा ज़हीर, आज कौमी असेंबली के अंदर शेर अफजल मरवत ने भी जूता लहरा दिया। अगर केपीके के अंदर जाए तो वहां पे खातून ने अगर घड़ी लहराई है, तो उसके बाद उन पे जूते फेंके गए, लोटा फेंके गए, उनके ऊपर गंदी गालियां उनको दी गई। और आज एक वीडियो आई है इतनी डिस्टर्बिंग, जिस किस्म की उसके साथ खवातीन, उस खातून के बारे में बात की गई है। तो क्या सियासी इख्तिलाफ को इस लेवल पे लेके जाना चाहिए कि आप इतने लो लेवल के ऊपर चले जाओ? हम देखते रहे, शुरू से बचपन से देखते आए हैं कि नारेबाजी होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो चीजें जब बजट का सेशन होता था तो बजट की कापियां फाड़ी जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन खातून की जो इज्जत है इतनी ज्यादा गिरा देनी कि आप उनको इस किस्म की बातें उनके लिए करें कि
शर्मनाक हो जाए। तो सियासत को इस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए हमें। वो भी घड़ी पकड़ के एहतजाज कर रही थी, तो आप भी उनके लीडर को कुछ कह देते, बजाय इसके कि आप उसके कैरेक्टर पे बात करते, आप उसको दूसरी किस्म की ऑफर करने लग जाते। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, खातून जो है ख़वातीन हमारी, वो किसी भी अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी पार्टी से हों, वो काबिल-इज़्ज़त हैं और उन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए, जिसमें बाद में आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़े या बाद में फिर सफ़ाइयाँ देनी पड़े। तो ख़वातीन किसी भी सफाइयाँ पार्टी से नहीं हों नहीं, और लेकिन ज़हीर सफाइयाँ नहीं दी ना। अली अमीन गंडापुर ने आगे से कहा है कि इसने हरकत ही जूते खाने वाली की है। घड़ी लहरा देना कोई ऐसी हरकत तो नहीं कि वो आपको ये कह दे कि इसने हरकत ही जूते खाने वाली की है। ये वज़ीर आला का नहीं, नहीं, बयान ये है। ख़ैर वो बहुत ज़्यादा एक इंतहाई किस्म का शिद्दत से भरपूर बयान है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपने असेंबली की बात की है, असेंबली के अंदर शनीला जो है, ये इसी तरह ही है। परसों मैं बल्कि एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, हमारी प्रोग्राम में आमिर इलियास साहब थे, तो उनके ऊपर भी ये सवाल उठाया गया था किसी ने। तो उनका कहना बिल्कुल ठीक था कि असेंबली के अंदर पहले रोटियाँ भी रखी गई, चूड़ियाँ भी ला के रखी गई, कैथार्सिस भी हो रहे हैं, एक-दूसरे के खिलाफ भी जाएँगे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो असेंबली के अंदर हाँ, हाँ। जो कुछ हुआ वो है, तो वो ज़ाहिर है वो तो मैंने झूठा मैंने एक ज़ही जो मैंने हाँ, आपको कहा है कि ये चीज़ें तो होती हैं। अगर आपको याद हो हमारे बचपन में एक असेंबली का मुझे भी याद, तहमीना दुल्ताना ने स्पीकर के आगे चूड़ियाँ फेंकी थी। तो ये चीज़ें तो होती हैं। चूड़ियाँ फेंकी थी। लेकिन बिल्कुल। मैं जो वीडियो की बात कर रही हूँ ना, कि जिस किस्म की उस सोबिया शाहिद के बारे में वीडियो और जिस किस्म के उसके रिमार्क्स दिए गए, बहुत फ़ुज़ूल किस्म की बातें की गई। मैं सिर्फ़ वो कह रही हूँ, बाकी एहतजाज तो देखिए होता है, वो हर मुल्क के अंदर होता है। हमारे इसी मुल्क के अंदर डिप्टी स्पीकर जो था, उसको कुर्सी लगी थी, उसकी डेथ हो गई थी। याद होगा आपको, जो अयूब खान के दौर से पहले जो था बंगाली डिप्टी स्पीकर था, उसको लगी थी कुर्सी। और मुल्कों में भी हमने देखा कि एहतजाज वगैरह होता है, लेकिन एहतजाज को खातून के मामले में इतने छोटे लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए। ख़वातीन नहीं, वो मैंने पहले कहा है आपको, मैंने पहले कहा है कि ख़वातीन जो है वो अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी बिला इम्तियाज़, बिला तफ़रीक, किसी भी उससे हैं, वो खातून है, वो हर किसी की माँ, बहन, बेटी हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे। लेकिन मैं जो दूसरी वाली बात कर रहा हूँ, वो मैं शेरफ अल मरवत के हवाले से भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जिस वक़्त अयाज सादिक ने कहा कि मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ उसका, फलाने का, तो उन्होंने नीचे से कहा कि बूट का भी शुक्रिया अदा करें। तो ये जो है, उनका जो जूता लहराना और दूसरा जूता, वो उसमें फ़र्क है काफ़ी। तो बूट में और जूते में थोड़ा-सा फ़र्क रखें। तो इस हवाले से हाँ, इनको उन्होंने कहा कि इनको उनका भी शुक्रिया अदा हाँ, बूटों से इनको वैसे भी बड़ी मोहब्बत है। फैसल वाडा जो थे, वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बूट ला के टेबल के ऊपर रख के उसकी पूजा कर रहे होते थे, तो लेकिन बूटों वो से फैसल इनको वैसे वाला ही आज बहुत किधर बैठे मोहब्बत। हुए हैं, ये भी देख लें। मैं वही कह रही हूँ ना, बूटों से इनको वैसे ही बहुत मोहब्बत है। बूट हर एक को अपने ज़माने में बूट जो होते हैं ना, वो बड़े अज़ीज़ हो जाते होते हैं। अच्छा, तो हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर क्या नज़र आ रहा है हमें? सरफराज भुगती ही आएँगे पीपल्स पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, ये इनमें तय पा गया था कि वहाँ पे जो ज़ाहिर है वज़ीर आला वग़ैरह का, नून लीग का, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मामला रुका हुआ कहाँ पे है? क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तय पा गया था कि उनका वहाँ पे बनेगा पीपल्स पार्टी का, और उसका पीपल्स पार्टी का सिंध में बनेगा, इनका इधर पंजाब में बनेगा, गवर्नर इस तरह होगा, डिवाइड होगा। तो वो पीपल्स पार्टी वहाँ पे बनाएगी, गवर्नर नून लीग का होगा वहाँ पे। लेकिन मामलात अब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? किस हवाले से इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सुना है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी वहाँ पे हुकूमत में शमूलियत के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ़ कौमी असम्बली की हद तक मुलाकातें नहीं है। उससे पहले नून लीग के पहले भी एक वफ़्द मिला है। उससे एयाज सादिक वग़ैरह भी जाके मिले थे। उसके बाद जाके फिर पीटीआई मिली थी। अब वो नवाज शरीफ साहब मिले हैं, तो ये खाली नेशनल असम्बली की हद तक नहीं है। उन्हें इस हवाले से भी एग्री किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इनको ठंडा रखा जाए, और उसका तरीका यही है कि इनको बलूचिस्तान में किसी तरीके से हिस्सेदार बनाया जाए। लेकिन वहाँ पे उनका मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जो बलूचिस्तान के हमारे जो साफ़ी भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ़ पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होने की वज़ह से वो एग्री नहीं कर रहे हैं। तो वो उनका ये मानना है कि अगर किसी और पार्टी का होता, तो हम उसमें शमूलियत के लिए तैयार थे। लेकिन मामला बहरहाल यहाँ पे रुका हुआ है, और ये तो ज़ाहिर है सरफराज मुफ्ती ने जिस दिन शमूलियत इख्तियार की थी, उसी दिन वहाँ पे ये चीज़ें सामने आ गई थी कि ये सामने उनके आती है। उम्मीदवार होंगे, फलाना होगा। अच्छा, तो ये बिलावल भुट्टो देखते हैं का अब। हाँ, बिलावल भुट्टो का मैं भी एक बयान देख रही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे गवर्नर के ऊपर हमारी नवाज़ लीग से बात हो चुकी हुई है, जहाँ पे नए कोई गवर्नर होगा तो हम एमक्यूएम का बात मान लेंगे। तो इसका मतलब है कि एमक्यूएम जो है, वो जो है इस वक़्त हर जगह से इनकार की पोज़ीशन में ही है। गवर्नर भी उसको भी नहीं कोई मिल रहा, मिनिस्ट्रियाँ भी शायद उनको 1-2 मिल रही हैं, उनकी मर्ज़ी की नहीं मिल रही हैं।
तो शायद इसी ब्लैकमेलिंग से हाँ, देखिए निकालने के ये तो लिए हम दो पीपल्स तीन दफा पार्टी ज्यादा से डिस्कस ज्यादा कर चुके हैं। नवाज लीग को सपोर्ट करेगी। ये मैं हम 2-3 दफा इस तरह डिस्कस कर चुके हैं कि एमक्यूएम जो है वो एक तो प्रोएक्टिव बहुत ज्यादा हुई हुई है, खामखा मुलाकातें, और इस दफा उनकी अगरचे सीटें ज्यादा है लेकिन उनका वजन कम है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग है कि उनको जरूरत नहीं है उस तरह से। तो ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा मानना ये है कि एंड ऑफ द डे गवर्नरशिप वो किसी न किसी तरीके से ले लेंगे, क्योंकि ये जो ऑडियो आज वीडियो वोट डाले हैं ऑडियो ना भी उन्होंने वोट डाले हैं ना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए आज। हाँ हाँ, वो तो उन्होंने कहा कह दिया था उसी दिन के, मुस्तफा कमाल ने भी हम्म। कह दिया था कि हम वोट डालेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि हम वजारतें अभी नहीं लेंगे, बाद में देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर से वजारतों के ऊपर ही असल मसला है। क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए थे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम वो वाली वजारतें लेना चाहते हैं। मेरे साथ उनकी बात हुई थी कि हम वो वाली वजारतें लेना चाहते हैं जिससे हमारे बंदों को फायदा हो, यानी कि उनकी पोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी शिपिंग। कराची है। अब ये नहीं हाँ, हो पोर्ट सकता एंड कि शिपिंग लेना कोई चाहते ऐसी हैं वो। रिलेटेड, हाँ, वो पोर्ट एंड शिपिंग हो गई, दूसरी हो गई ओवरसीज वाला भी वो उनका ओवरसीज वाली होगी, दूसरा आईटी आईटी शाईटी का भी आईटी सुनने में आया है। आईटी का। हाँ तो जी, इस हवाले हाँ। से वो, हाँ, इस हवाले से वो कह रहे हैं, लेकिन गवर्नर का अभी भी नून लीग इनके साथ लटकाया हुआ है। शायद वो पीपल्स पार्टी को भी इस हवाले से तसल्ली देने की कोशिश करेंगे, देखें हम एकदम प्लेट पे रख के नहीं दे रहे, बल्कि हम बड़े आराम आराम से, या उनको बड़ा तड़पा रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी उस तरह से नहीं चाहती कि एमकेएम के साथ उस तरह हाथ मिलाया जाए। एंड तय यही पाया हुआ है कि एमकेएम को गवर्नरशिप दे दी जाएगी, लेकिन वो थोड़ा मेरे ख्याल में भी उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल बनती है। इतवार तक वजीर आजम जो है इस मुल्क को मिल जाएंगे, उसके बाद 8 दिसंबर तक सदर भी मिल जाएंगे इस मुल्क को, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन भी होंगे और उसमें देखेंगे कि नवाज लीग किस किस को सेनेटर के तौर पे लेके आते हैं, और जिमनी इंतखाबात भी होनी, उसमें भी पता चलेगा कि कौन कौन से लीडरान जो वापस आते हैं। अभी जो इलेक्शन का सिलसिला ये रुका नहीं, ये चल रहा है। पोस्ट इलेक्शन जो है वो ज्यादा गहमा गहमी होती है, तो जो जो डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने लेके आएंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।